अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली लेकर आ चुका हूँ Realme C15 स्मार्टफोन के टॉप 70 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो पार्ट 2 वीडियो। जी हाँ, ये है ये रहा पार्ट 2 वीडियो। इसी पार्ट 2 में आपको बाकी के 35 या 36 हो जाते हैं उतने फीचर्स आपको बताऊंगा इसी Realme C15 स्मार्टफोन के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना। पार्ट 1 में भी आपको मैं इसी Realme C15 स्मार्टफोन के ऑसम फीचर्स बताया हूँ, 35 ऑसम फीचर्स। तो चलिए बात करते हैं 36 फीचर की कैमरा सेटिंग की। बात करते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट शूटिंग है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट से भी आप शूटिंग मतलब क्लिक हो जाता है। आप सेल्फी ले रहे हैं या फोटो क्लिक कर रहे हैं तो कैमरा ओपन करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं वापस से और 37 फीचर की। यहाँ पर देख सकते हैं शूटर साउंड, फोटो क्लिक करने के बाद में साउंड आना चाहिए या नहीं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए लोकेशन, उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा आपको, लोकेशन सेट करके रख सकते हैं, डेट बता देगा। तो चलिए बात करते हैं 39 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है टच टू टेक, इस पर आपको क्लिक कर लेना। आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद 40 फीचर की बात करने के लिए और हम यहाँ पर आएंगे नीचे। यहाँ पर वाटर मार्क दिख रहा होगा, वाटर मार्क पर क्लिक करके मॉडल नंबर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना नेम भी डाल सकते हैं, अपना जो नेम है वो नेम भी डाल सकते हैं। नेम डालेंगे तो फोटो क्लिक होने के बाद में नेम बता देगा थोड़े बाजू में ही कोने में। और डेट एंड टाइम है, इसको भी ऑन कर लेना। आप फोटो किस डेट पर किस टाइम पर क्लिक किया वो भी यहाँ पर कोने में बता देगा फोटो के। इस तरह से आप कर सकते हैं कैमरा की सेटिंग। तो अभी 41 फीचर की बात करने के लिए अभी हम कैमरा ऐप को ओपन करके यहाँ पर वीडियो मोड में आएंगे। वीडियो मोड में आकर हम वापस से सेटिंग में आएंगे। वापस से सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे। यहाँ पर आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, तो उसको भी आप कर लेना। उसके बाद बात करते हैं 42 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको क्लिक करके आप अपने फिल्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिल्टर जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से फिल्टर रख सकते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है वो फिल्टर पर आप क्लिक करके फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में ये तो हमने देख लिया। और आपको 43 फीचर की बात करने के लिए नाइट मोड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइमिंग का आइकॉन दिख रहा होगा। आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। 10 सेकंड है, 1 सेकंड है, मतलब 3 सेकंड है, 10 सेकंड है और खत्म। दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, 3 सेकंड और 10 सेकंड। 3 सेकंड पर हमने क्लिक कर लिया तो फोटो क्लिक करने के बाद 3 सेकंड के बाद फोटो क्लिक हो जाएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो 3 सेकंड के बाद फोटो क्लिक हो जाएगा। और 44 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर फोटो का एकदम कोने में एक आइकॉन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप फोटो के साइज को चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जो साइज आपको चाहिए फोटो का वो साइज आप रख सकते हैं। तो चलिए और बैक आते हैं। बैक आकर और बात करते हैं 45 फीचर की। 45 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और हम जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। डार्क मोड दिख रहा होगा, डार्क मोड को क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं वापस से डार्क मोड हो गया। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डार्क मोड आपको जरूर यूज करना है और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। 46 फीचर की बात करने के लिए आई कंफर्ट दिख रहा है। आई कंफर्ट पर क्लिक करके आप अपने इसको भी ऑन कर लेना। इस तरह से आपका ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात करते हैं 47 फीचर की और आपको आने नीचे यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर दिख रहा है। यहाँ आप स्क्रीन के कलर टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। 48 फीचर की बात करने के लिए और आना है उसी सेटिंग में नीचे। फॉन्ट दिख रहा है, आप अपने फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा और चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं 49 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट के साइज को भी बड़े छोटे कर सकते हैं। देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज कर लिया। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो आप बड़े कर लेना अपने फॉन्ट्स को, जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप फॉन्ट भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, छोटे बड़े। 50 फीचर की बात करने के लिए डिस्प्ले साइज दिख रहा होगा, आप डिस्प्ले साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले को ही बड़ा कर सकते हैं, आप सारे आइकॉन्स वगैरह सब कुछ बड़े हो जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बैक आकर और हम डिफॉल्ट ही कर लेंगे। तो चलिए बैक आकर बात करते हैं 51 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन डिस्प्ले। स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप पर क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में ये फ्रंट कैमरा नहीं आना चाहिए वो यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं। अमेजोन हमने ओपन कर लिया। अमेजोन ओपन करने के बाद यहाँ पर इतना कट हो जाएगा, डिस्प्ले कैमरा हाइड हो जाएगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके।
52 फीचर की बात करने के लिए हम बैक आएंगे। बैक अगर हम जाएंगे वापस से कहाँ जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे और हम जाएंगे सेटिंग में, और चलिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, इसको इनेबल कर लेना। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो आप वहां पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, डिस्टर्ब होता है आप कॉल आने के बाद में, इसको ऑन कर लेना। आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, कॉल भी कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कॉल मैसेज कुछ भी आया है बोलकर। आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है इसको स्टार्ट एंड फ्रॉम कर लेना। स्टार्ट आपकी कितनी बजे मीटिंग होती है वो ऑन कर लेना, टू कर लेना, टू में आपकी मीटिंग कितने बजे खत्म होती है वो सेट करना टाइम, वो टाइम वहां पर लगा लेना। आपकी मीटिंग जैसे शुरू होती है ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, डू नॉट डिस्टर्ब जैसे खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। 53 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे मतलब ये तो हमने देख लिया सारे फीचर्स। तो चलिए और हमको आना है नीचे, यहाँ पर दिख रहा है कन्वर्सेशन टूल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जेस्चर्स एंड मेंशंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताया था, डबल टैप आपको सबसे पहले दिख रहा है, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर हैं आप और आपको स्क्रीन ऑन करना है तो पावर बटन पर क्लिक नहीं करना है, आपको डबल टैप करना है स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा डिस्प्ले का मतलब फोन का। 54 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है ड्रॉ ओ है, ड्रॉ वी है, इसको भी ऑन कर लेना। ऑफ स्क्रीन पर आपको कैमरा ओपन करना है बहुत ही जल्द, तो आप ओ करना, ओ टाइप कर देना ऑफ स्क्रीन पर ही। इस तरह से आप ओ टाइप करेंगे तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको फ्लैशलाइट ओपन करना है तो वी टाइप कर देना, फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं इसी Realme C15 स्मार्टफोन में। तो चलिए बैक अगर और बात करते हैं 55 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेस्ट टू वेक, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। ये क्या आपको बताया तो आप कहीं भी फोन को रखें, जैसे आप उठाकर हाथ में लेते हैं फोन को तो आपको बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। बात करते हैं 56 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर ऑटो एयर पिकअप है, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ये क्या आपको बताता हूँ, अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद में जैसे आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। आपको इस तरह से क्लिक करके कॉल को रिसीव करने की जरूरत नहीं। 57 फीचर की बात करने के लिए एकदम लास्ट में दिख रहा है फ्लिप टू म्यूट कॉल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करने के बाद अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है और कॉल आप रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है, तो आपको क्या करना है, बस फ्लिप करना है फोन को। फ्लिप करेंगे तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। बात करते हैं वापस से 58 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है मतलब ऊपर दिख रहा है नेविगेशन बटन से, यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर स्वाइप जेस्चर फ्रॉम व्हाट सेट कर लेना। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बटन हाइड हो चुके हैं, यहाँ से बैक बटन, होम बटन मतलब इधर से बैक आ सकते हैं, इधर से बैक आ सकते हैं, ये होम बटन है। और रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से बस होल्ड करके इतना कर देना है, ऐसे आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, वापस से सेटिंग में जाएंगे। तो चलिए सेटिंग में जाने के बाद उसी सेटिंग में आपको आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे और नीचे आना है, यहाँ पर दिख रहा है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इस पर आपको क्लिक कर लेना। आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद और 60 फीचर की बात करते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हाई कॉन्टेस्ट टेस्ट है, आप अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये डार्क मोड ऑन है बोलकर ठीक से नहीं दिख रहा है और आप नॉर्मल मोड यूज कर रहे हैं, डार्क मोड नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे ना मतलब आपके फॉन्ट्स थोड़ा अच्छा दिखेंगे। अगर मैं कहूँ तो इस ट्रिक को इग्नोर कर देना, आपको डार्क मोड ही यूज करना है, बस वो ट्रिक है बोलकर आपको मतलब फीचर है बोलकर आपको बता दिया। तो चलिए बैक आकर बात करते हैं और वापस से 61 फीचर की। आपको आना है सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा OTG, इसको ऑन कर लेना। आप जब भी OTG कनेक्ट करेंगे तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, सेटिंग में आकर तभी OTG कनेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं 62 फीचर की और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर दिख रहा है, आप डुअल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए 63 फीचर की बात करने के लिए और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और हम आएंगे सेटिंग में, प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी पर क्लिक करके आप ऐप लॉक भी रख सकते हैं, ऐप लॉक भी सेट करके रख लेना, सेट कर लेना कौन से एप्लीकेशन को ऐप लॉक रखना है, उसको एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, ऐप लॉक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 65 फीचर मतलब 64 फीचर की। प्राइवेट सेफ है, यहाँ पर प्राइवेट सेफ में आप है ना अपना डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो भी है वो लॉक करके रख सकते हैं,
आपका गैलरी में नहीं शो होगा वो डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद फाइंड माय डिवाइस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अगर आपका ये ऑफ है तो ऑन करने के बाद में आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप ट्रैक कर पाएंगे। 66 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर उसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर बैटरी दिख रहा होगा, बैटरी पर आपको क्लिक कर लेना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और पावर सेविंग मोड, आप है ना इसको ऑन कर लिया तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। अगर मैं कहूं तो आपको इस तरह से हो जाएगा आपका फोन, इसलिए आपको ना ज्यादा नहीं यूज करना है इसको। कभी कभी 1-2% 5% आपकी स्मार्टफोन में बैटरी है और आपको चार्जिंग लगाने में और आधा दिन या एक दिन जाता है, तब जाकर इसको ऑन कर लेना। 67 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और उसी बैटरी सेटिंग में आएंगे हम। बैटरी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोन बैटरी यूजेज है, यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर देख लेना आप कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी खा रहा है, देख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितना % बैटरी खा रहा है वो देख लेना। कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी खाता है वो देखकर वो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपको वो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो। 68 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आकर और आपको आना है सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, माइक्रोफोन होना चाहिए या नहीं एक्स्ट्रा वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी हाई कर लेना, क्वालिटी कर लेना। ये सब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो पेंसिल पर क्लिक कर लेना है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, कहाँ चला गया भाई, तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो चलिए यहाँ पर मिल गया, इसको यहाँ पर ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, यहाँ से इतना कर लेना है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुका है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 69 फीचर की। आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेंसिल पर क्लिक कर लेना है। पेंसिल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वन हैंड मोड, इसको लेकर आना है ऊपर लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं वन हैंड मोड यूज कर सकते हैं, छोटा स्क्रीन यूज कर सकते हैं। वन हैंड मोड यहाँ पर है, मतलब इस तरह से आप छोटा फोन करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वापस से और 70 फीचर की। माशाल्लाह 70 फीचर कंप्लीट हो गए। 70 फीचर की बात करने के लिए उसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर आपको पेंसिल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी OTG कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये भी एक फीचर आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा म्यूट नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को भी म्यूट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं वापस से और 71 फीचर की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्विच डेटा कार्ड है, आप सिम कार्ड को भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं इसी सेटिंग में आकर। आपको यहाँ से जाकर सेटिंग में अंदर जाकर आपको स्विच करने की जरूरत नहीं। तो ये थे आपको मैं 71 के आसपास या 70 के आसपास आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया Realme C15 स्मार्टफोन के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना। पार्ट 1 में भी आपको मैं 35 बताया हूँ, इस वीडियो में 35, उस वीडियो में 35, टोटल हो गए 71 के आसपास हो गए। इस वीडियो में आपको मैं शायद 36 बताया होगा। तो चलिए आपको कैसा लगा ये फोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स, आप कमेंट्स में बता देना और पार्ट 1 को जरूर जाकर देख लेना।